इस वर्ष अक्षय तृतीया कल 10 मई दिन शुक्रवार को है। इस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। जानते हैं भविष्य पुराण में दी गई अक्षय तृतीया की कथा के बारे में। इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल अक्षय होता है, उस फल का नाश नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया को सिर्फ अच्छे कर्म करने को कहते हैं। इस दिन किए गए बुरे कार्यों का बुरा फल भी अक्षय रहता है, जो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर किए गए दान पुण्य से मिलने वाला अक्षय फल आपको अगले जन्म में राजयोग भी दिला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वैश्य अपने अगले जन्म में राजयोग से राजा बन गया। एक समय की बात है, शाकंकर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वह कभी भी पूजा पाठ और दान पुण्य के अवसरों को अपने हाथ से जाने नहीं देता था। भगवान की भक्ति में उसकी आस्था थी। वह ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता था। एक दिन किसी के जरिए उसे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला। उसने धर्मदास को बताया कि अक्षय तृतीया को पूजा पाठ करने और ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बात उसके मन में बैठ गई। जब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई तो उसने सुबह नदी स्नान किया। उसके पश्चात अपने पितरों की पूजा की। फिर घर पहुंचकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनका सम्मान किया और दही, गुड़, घी, अनाज, गेहूं, चना, सोना आदि दान कर खुशी पूर्वक विदा किया। इस तरह से वह हर साल अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ और दान करने लगा। हालांकि उसके घर वालों को यह बात ठीक नहीं लगती थी। उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उसने दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। कुछ समय के बाद धर्मदास का निधन हो गया। फिर अगले जन्म में वह द्वारका के कुशावती में पैदा हुआ। वह वहां का राजा बना। यह अक्षय तृतीया के दिन किए गए पूजा पाठ एवं दान पुण्य का ही प्रभाव था। पिछले जन्म में प्राप्त अक्षय पुण्य से उसके लिए राजयोग बना। इस जन्म में भी वह धार्मिक विचारों वाला था। वह बड़ा ही वैभवशाली एवं प्रतापी राजा बना। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को पढ़ने या सुनने से भी अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको भी यह कथा सुननी चाहिए। अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप ही शुभ फल प्रदान करने वाली तिथि है। अक्षय तृतीया का फल अक्षय यानी कि कभी न मिटने वाला होता है। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य का भी अत्यंत महत्व है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व बहुत ज्यादा है। इस तिथि के लिए किसी अच्छे मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ये हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। स्वयं सिद्ध तिथि पर सारे मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, उद्योग का आरंभ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम किए जाते हैं उसमें बरकत बनी रहती है। अक्षय तृतीया पर अच्छा काम करने का फल कभी समाप्त नहीं होता। वहीं इसके विपरीत जो व्यक्ति इस दिन कुकर्म करता है उसका परिणाम भी उसे कई गुना बढ़कर भुगतना पड़ता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से अगले जन्म में निश्चित रूप से समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य को सौभाग्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के चरणों से मां गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर व त्रेतायुग का आरंभ इसी दिन से माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन चारों धाम में से एक भगवान बद्रीनाथ के पट खुल जाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुष्प दीप से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के स्वामी श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं और उनका सर्वांग श्रृंगार होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ साल में एक बार ही होते हैं बांके बिहारी के चरणों के दर्शन। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के स्वामी श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन से व्यक्ति की 7 पुश्तियां तक कष्टों और पापों से तर जाती हैं और जीवन में सिर्फ खुशहाली का ही वास होता है।
यह कथा भक्तिकाल की है, जब स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में जाने जाते थे। स्वामी हरिदास जी के पास धन का अभाव था, वे अत्यंत ही दरिद्र थे, लेकिन प्रभु की भक्ति में कभी कोई कसार नहीं छोड़ते थे। वे हमेशा ही उनसे लाड लड़ाते रहते थे और ऐसा करते समय वो अपना सुध-बुध खो बैठते थे। ऐसे में जब एक बार श्री बांके बिहारी जी का वृंदावन धाम में प्रागट्य हुआ तो हरिदास जी के भक्तिभाव को देखते हुए उन्हें ही श्री बांके बिहारी की सेवा का कार्यभार सौंपा गया। स्वामी हरिदास जी खुद भी अपना गुजारा जैसे तैसे करते थे, ऐसे में ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई। प्रचलित कथाओं के अनुसार श्री बांके बिहारी अंतर्यामी हैं, उनकी परिस्थिति से अवगत थे, इसलिए उन्होंने हरिदास जी के उनके प्रति प्रेम भाव को समझते हुए एक चमत्कार दिखाया, जिसके अनुसार जब भी स्वामी जी भोर में उठकर प्रभु के चरणों में नमन करते तो उन्हें ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी भी समझ गए कि ये प्रभु की कृपा और उनकी अपार लीला ही है, लेकिन उन्हें साथ ही ये भी डर सताने लगा कि अगर किसी को भी प्रभु इस चमत्कार का पता चला तो कहीं प्रभु की मूर्ति चोरी न हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्र से ढकना शुरू कर दिया। बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि केवल साल में अक्षय तृतीया के दिन ही भक्त श्री बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अक्षय तृतीया के दिन प्रभु के चरणों के दर्शन करता है, उसके घर में धन का कभी भी अभाव नहीं होता और धन से जुड़ी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। इस पर्व के अवसर पर श्री बांके बिहारी के चरणों में मंदिर के सवायतों द्वारा 1.25 किलो चंदन का लड्डू चढ़ाया जाता है। सुबह और शाम अलग अलग सेवायत चंदन के लड्डू ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। बांके बिहारी जी को गर्मी से शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लेपन किया जाता है। इस बार भी अक्षय तृतीया के दिन यानी कि कल 10 मई को ठाकुर जी को 51 किलो चंदन अर्पित किया जाएगा, जो चंदन के लड्डू व सर्वांग चंदन लेपन के रूप में होगा। इसके लिए चंदन की घिसाई अभी से शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी श्री बांके बिहारी को पीले रंग की विशेष पोशाक धारण कराई जाएगी। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के दिव्य चरण व सर्वांग चंदन लेपन दर्शन होते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए दुर्लभ दर्शन हैं। ठाकुर जी के पूरे शरीर पर चंदन लेपन, लांग बंधी धोती, सिर से पैर तक स्वर्ण श्रृंगार, सोने, हीरे और जवाहरात से जड़े कटारे, टिपारे, चरणों में चंदन का लड्डू ठाकुर जी के दर्शन को दिव्य बनाते हैं। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को सतुआ के लड्डू, केसरिया, छेना की खीर, खरबूजा, ककड़ी, शरबत, फल, काजू, बादाम, पिस्ता, केसर, पोस्ता, काली मिर्च, गुलकंद व दूध मिश्रित विशेष ठंडाई का भोग अर्पित किया जाएगा। पाजेब दान करने की है परंपरा। श्री बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया पर पाजेब अर्पित करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार विवाह योग्य युवतियां अगर इस दिन आराध्य के चरणों में पाजेब दान करती हैं, तो उन्हें उसी साल में मनचाहा वर मिलता है और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय गुजरता है। इसी कारण से हर साल दर्जनों युवतियां आराध्य के चरणों में पाजेब दान करती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।